हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट करंट? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। ऐसा करंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज के कारण जो भी करंट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। करंट दैट फ्लोज ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट करंट. We know current is equals to rate of change of charge with respect to time is known as current. So I is equals to dq upon dt. And according to Gauss law, we know Gauss law what is flux passing through the surface in electric field. Phi is equals to q upon epsilon naught होता है Gauss law के थ्रू. So q is equals to phi into epsilon naught एंड I इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे q की जगह वैल्यू पुट कर देंगे. सो I इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी फाई ई एप्सिलॉन नॉट. एंड आई डी क्या होते हैं, इसको ही हम क्या बोलते थे हैं. आफ्टर डिफरेंशिएशन वी गेट ए इक्वेशन I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्शन करंट या डिस्प्लेसमेंट करंट. यही हमारा जो वैल्यू है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होती है. उसके बाद में हमने देखा कि जो मैक्सवेल मॉडिफिकेशन है फॉर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के लिए वो क्या होता है कि मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक ही पॉइंट पर एम्पियर सर्किटल लॉ से करंट देखी हमने. तो एक छोटे सरफेस से जब हमने करंट वहाँ पे फाइंड करी तो क्या बोलते हैं, कुछ वैल्यूज आई. एंड बड़े सरफेस से जब हमने करंट को ढूंढना, बड़े एम्पियर सर्किटल लूप लिया या फिर एक सर्किटल लूप को कंडक्टिंग प्लेट से बाहर लिया तो वहाँ पे हमें कुछ एम्पियर्स लूप की वैल्यू मिली, एम्पियर्स लॉ में कुछ वैल्यू मिली या करंट में कुछ वैल्यू मिली. एंड सेकेंड सर्किटल लॉ हमने कंडक्टिंग प्लेट के अंदर से लिया तो कैपेसिटर के अंदर से लिया तो हमें जीरो करंट मिली. ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पॉइंट पे एक ही लो से करंट की वैल्यू दो मिल सकती है? ऐसा नहीं हो सकता. सो मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ मॉडिफिकेशन किया विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, वेयर बी डॉट डी एल फॉर L1 सरफेस के लिए, आउटसाइड सरफेस के लिए L1 क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ L1 बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये आउटसाइड कैपेसिटर के लिए है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू 0 है. सिमिलरली हमने इनसाइड कैपेसिटर के लिए जब एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ किया तो वहाँ पे हमें वैल्यू मिली म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, जहाँ पे इस आई सी मतलब कि जो आउटसाइड कैपेसिटर के आउटसाइड जो करंट है वो क्या है, 0 है. तो मैक्सवेल ने ऐसा मॉडिफिकेशन किया है कि एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, मतलब कि हमने जो करंट की जो टर्म आती थी हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ में, जो करंट होता था किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितनी भी करंट होती थी उनका एडिशन लेते थे हम, समेशन लेते थे. बट यहाँ पे जो क्लोज सरफेस के अंदर जितनी भी करंट होती है उन सब करंट के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट करंट का फैक्टर और ऐड कर दिया विच इज़, तो हमारा जो मैक्सवेल मॉडिफिकेशन है वो आ गया इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी. उसके बाद में 4 इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए. हमारे पास में 4 इक्वेशंस है. पहला इक्वेशन है गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड ऑफ द सरफेस अपॉन एप. सेकेंड है गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म के लिए, टू फाइंड फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए इज इक्वल्स टू 0. थर्ड है मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन और डी फाई ई अपॉन डी टी. दिस प्रूव्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड. ये प्रूव करता है कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है. फोर्थ है हमारा फैराडेज लॉ of electromagnetic inductions which is equals to integration of E dot dt is equals to minus d phi b upon dt, which implies changing magnetic flux create electric flux.
उसके बाद में हमारा आता है, ये 4 इक्वेशंस हो गई। इन 4 इक्वेशंस को मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से भी बोलते हैं। मैक्सवेल के इक्वेशंस के नाम से भी बोलते हैं, मैक्सवेल्स के इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के नाम से भी बोलते हैं इन 4 इक्वेशंस को। उसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, कि कोई भी ऑसिलेटरी चार्ज या एक्सीलरेटेड चार्ज की वजह से जो वेव रेडिएट होती है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और इन वेव्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वेरी होती है, चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड इज़ a source of electric field and varying electric field is the source of magnetic field। और ये जो वेव्स होती हैं, ये वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और इनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है उसके भी ये वेव्स क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब वेव्स नहीं, वेव्स के वेव वेक्टर, इन जो के जो वेव वेक्टर होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद में आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव्स की, ईएम वेव्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सो पढ़ने वाले हैं। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ डिवाइडेड ऑन एवरेज इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, की जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो डिवाइडेड होती है, डिवाइडेड होती है एवरेज और इक्वली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। द वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स होते हैं नेचर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड एक्सर्ट फोर्स एयर एंड प्रेशर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। Electromagnetic wave are transverse in nature, that means electric field and magnetic fields are perpendicular to each other and the direction of wave propagation। उसके बाद में हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, द सिस्टमेटिक सिक्वेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशंस स्पेक्ट्रम्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमें कुछ टाइप्स की वेव्स मिलेंगी जिसके अंदर हम उनके वेव रेंज देखने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी देखने वाले हैं, प्रोडक्शन देखने वाले हैं, यूजेस देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा व्हाट इज़ रेडियो वेव। सो रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो होती है ग्रेटर देन 0.1 मीटर। फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 10⁴ to 10⁹ हर्ट्ज़। प्रोडक्शन होता है रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिटेक्शन होता है रिसीवर्स एरियल्स की वजह से। यूजेस होते हैं इन रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन, इन एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड। उसके बाद में आता है हमारा माइक्रोवेव्स। वेवलेंथ रेंज होती है इसकी 0.1 मीटर to 1 मिलीमीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 10⁹ to 10⁻11 हर्ट्ज़। प्रोडक्शन होता है क्लिस्ट्रॉन वैल्यू और मैग्नेट्रॉन वैल्यू की वजह से। डिटेक्शन होता है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स की वजह से। यूजेस होते हैं रडार कम्युनिकेशन और कुकिंग पर्पज़ के लिए। उसके बाद में होता है हमारा इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव का जो वेवलेंथ रेंज होता है वो 1 मिलीमीटर to 700 नैनोमीटर होता है। फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3 × 10⁻11 to 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़। प्रोडक्शन होता है वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। के बाद में डिटेक्शन होता है थर्मोपाइल एंड बोलोमीटर। यूजेस होते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ मस्क्यूलर कंप्लेंट्स, इन नोइंग मोलिकुलर स्ट्रक्चर। उसके बाद में होता है विजिबल रेंज। विजिबल रेंज में आता है वेवलेंथ रेंज होती है 700 नैनोमीटर to 400 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 4 × 10⁻14 to 8 × 10⁻14 हर्ट्ज़। प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स emit light when they move from one energy level to lower energy level। डिटेक्शन होता है द आई फोटो सेल्स फोटोग्राफिक्स फिल्म। यूजेस होते हैं इन सी थिंग्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद में होता है हमारा अल्ट्रा वायलेंट रेज। वेवलेंथ रेंज होती है 400 नैनोमीटर to 1 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी होती है 8 × 14 to 8 × 16 हर्ट्ज़। प्रोडक्शन होता है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू ए लोअर लेवल। डिटेक्शन होता है फोटो सेल्स फोटोग्राफिक्स फिल्म। यूजेस होते हैं इन रेगुलर अलार्म टू किल जम्स इन मिनरल्स। उसके बाद में आता है हमारा एक्सरे। एक्सरे में क्या होता है वेवलेंथ रेंज होती है 1 नैनोमीटर to 10⁻³ नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 1 × 10⁻16 to 3 × 10⁻21। प्रोडक्शन होता है एक्सरे ट्यूब्स और इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिटेक्शन होता है फोटोग्राफिक फिल्म एंड गाइगर ट्यूब्स। यूजेस होता है इन मेडिकल डायग्नोसिस इन डिटेक्टिंग
फैक्ट्स क्रैक्स। उसके बाद में आता है हमारा लास्ट एंड फाइनल गामा रेस। गामा रेस की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर होता है। फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 5 × 10⁸ to 5 × 10⁻22 हर्ट्ज। प्रोडक्शन होता है रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द न्यूक्लियस। डिटेक्शन होता है फोटोग्राफिक फिल्म। आयोनाइजेशन चैम्बर। यूजेज है फॉर फूड प्रिजर्वेशन बाय killing photogenic microorganism in radiotherapy for treatment of ट्यूमर एंड कैंसर। सो गाइज आज ही हमारा चैप्टर इतना बहुत ही छोटा सा था, चैप्टर पूरा हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।